नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि बिलाखिर पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब ने कमाल कर दिया है। अमरीका ने फौरी तौर पर हमले बंद करने का ऐलान किया। ईरान पर आखिर मामलात क्या चल रहे हैं? ईरान की धमकी है या कुछ और है? ये तमाम तर डिटेल्स। और दूसरी तरफ नाज़रीन, गवादर के ऊपर हमला करने की कोशिश नाकाम हुई है। जब से गवादर नाज़रीन इंटरनेशनल सतह पर एक अहम तरीन पॉइंट के तौर पे रिकग्नाइज हो रहा है और दुनिया पाकिस्तान से राब्ता कर रही है, तो दहशत गर्दों की जानिब से 2 इंडियंस जो हैं उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया। इसकी भी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। मामलात खासे खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। नाज़रीन, ईरान और अमरीका के दरमियान जारी जंग के अंदर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ अहम तरीन अहकाम दिए। खास तौर पर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए, ईरान की अहम तरीन जो तनसीबात हैं उनको निशाना बना के तबाह करने के लिए। और इस हवाले से हमने आपको बताया कि चाइना ने भी एडवाइजरी जारी की, अमेरिका ने भी अपनी तमाम जो इनकी एम्बेसीज हैं वहाँ पर वार्निंग जारी की कि वो मशरक़ वस्ता से जो है वो फौरी तौर पर अपने अमले समेत निकलने की तैयारी रखें और हंगामी परवाजें जो है उनका अरेंजमेंट किया गया। लेकिन नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि हम मुआहदे के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। ईरान जो है उसने बातचीत कर ली, ईरान ने हमारी बात मान ली। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान राबते तो हुए हैं, लेकिन ये राबते पाकिस्तान के साथ हुए हैं, तुर्की के साथ हुए हैं और सऊदी अरब के साथ हुए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सऊदी अरब के जो वली अहद हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने कॉल की है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को और उन्होंने कहा है कि ईरान के ऊपर हमले अभी जो है वो ना किए जाएं, ईरान के ऊपर नए अटैक्स बिल्कुल भी ना किए जाएं, जिससे खित्ता बड़ी तबाही से दो चार हो जाएगा। और इजरायली इमा के ऊपर शुरू किए जाने वाले इन हमलों को रोकने के हवाले से जो वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने अमरीकी सदर से कहा और अमरीकी सदर ने कहा जी कि हमने हमले रोक दिए हैं। नाज़रीन, ये हमला जो है वो कैंसिल नहीं हुआ बल्कि मुअत्तल हुआ है। आपको ये बताते चलें अमेरिका की जानिब से ये अटैक्स किए जाएंगे क्योंकि अमेरिका जो है वो कुछ ना कुछ दबाव ज़्यादा से ज़्यादा डाल के ईरान से ज़्यादा शराइ जो है मनवाने की कोशिश कर रहा है। अब अमेरिका ने कह दी कि हम मुआहदे के नज़दीक पहुंच चुके हैं। कुछ लोग जो हैं वो ये बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि कल पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनके साथ रब्ता हुआ, ईरान के वज़ीर ख़ारजा का, फिर तुर्की के साथ रब्ता हुआ। नाज़रीन, ये 2 मुल्क तुर्की, पाकिस्तान और उसके बाद तीसरा मुल्क सऊदी अरब, ये एक अहम तरीन दिफाई मुआहदे का हिस्सा भी हैं जिसका ऐलान जो है वो अनकरीब होने वाला है। तो इन तमाम ताकतवर इस्लामी ममालिक के ब्लॉक के साथ जब ये राब्ते हुए हैं तो ईरान ने उन्हें बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में बताया है कि अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक हुए तो हम पूरे के पूरे अरब को अंधेरे में डबोएंगे। ये ना समझे कि हमारे ऊपर हमला हुआ तो उसके बाद हम खामोशी से बैठ जाएंगे। नाज़रीन, इसमें कोई शक भी नहीं है कि ईरान इन ममालिक के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है। अमेरिका जो है वो इस वक्त ये हमला करेगा ज़रूर, लेकिन अभी फ़िलहाल इस हमले को रोका गया है और कहा गया जी कि हम किसी मुआहदे के ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और तकरीबन उसमें काफ़ी बड़ी पेशरफ्त हुई और कहा गया जी ईरान की जानिब से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई है। लेकिन नाज़रीन, जो हमारे ज़राए से पता चला है कि ईरान ने अरब ममालिक को वार्निंग दी है और पाकिस्तान से कहा है कि वो इन अरब मुल्कों को समझाएं कि ईरान के ऊपर हमला करने के लिए ये सहूलत कारी ना करें। अगर इन्होंने सहूलत कारी बंद नहीं की तो खित्ता एक बड़ी खौफनाक जंग से दो चार हो जाएगा। नाज़रीन, याद रखें अब ये बड़े लिथल किस्म के अटैक होंगे, यानी लिथल किस्म के इस किस्म के अटैक्स होते हैं कि गैर रवायती हथियारों का इस्तेमाल जो है उसके अंदर किया जाएगा। अब इस तरह की जो जंगी सूरत हाल है उसमें मामलात बड़े खौफनाक हो रहे हैं। इनफैक्ट नाज़रीन, अगर अमरीका ईरान के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर अटैक करता है, ईरान के बिजली घरों पर हमले करता है, तो इनके जितने भी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड हैं। इसलिए अमेरिका जो है उसको बहुत ज़्यादा कामयाबी इसलिए नहीं मिलेगी कि ईरान जो है इस हमले में होने वाली तबाही को कुछ ही घंटों के अंदर दोबारा से रिपेयर कर सकेगा और दूसरे जो इलाके हैं वो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जारी रहेगी। अलबत्ता
जो मगरबी ममालिक है वहाँ पे जो एनर्जी हब है उनको अगर निशाना बनाया गया तो वहाँ पर बड़ी खौफनाक तबाही मचेगी और फिर जितने भी अरब ममालिक हैं वो अंधेरे में डूब सकते हैं। इसीलिए अमरीकी सदर को जो है वो अरब अमारात की जानिब से भी कहा गया, सऊदी अरब की जानिब से भी, और उसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान की जानिब से भी बात की गई, तुर्की की जानिब से भी बात की गई कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो ईरान के ऊपर अटैक्स ना करें, जिससे खित्ते के अंदर मजीद कशीदगी बढ़ेगी और मामलात खौफनाक हो जाएंगे। जिसके बाद नाज़रीन अमरीकी सदर ने फौरी तौर पर जो हमले हैं उनको रोकने के अहकामात दे दिए हैं। बज़ाहिर कुछ और तरह पीछे गेम कुछ और चल रही होती है, लेकिन आगे चीज़ें जो हैं कुछ और तरह की इस वक्त मीडिया के ऊपर बताई जा रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बता चलें कि चंद दिन पहले खबर आई थी जिसमें 3 मुल्कों ने और उसके बाद दुनिया की 21 बड़ी जो शिपिंग कंपनियां हैं उन्होंने पाकिस्तान के साथ राब्ता किया गवादर जो बंदरगाह है उसको इस्तेमाल करने के लिए, जिसके बाद पाकिस्तान के दुश्मनों को तो जैसे आग लग गई और उन्हें कैसे हो सकता है कि वो इस पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ को हजम कर सके, तो उन्होंने नाज़रीन गवादर में दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा मंसूबा तरतीब दिया। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से गवादर में जो है वो अहम तरीन तंसीबात को निशाना बना के ये मैसेज देना था कि ये जो गवादर है ये गैर महफूज है, और जब ये अटैक्स की नाज़रीन प्लानिंग हो रही थी तो पाकिस्तान के जो गुमनाम हीरोज़ हैं उन्हें इनके तमाम तर मज़मूम इरादों की भनक पड़ गई, और फिर उसके बाद उन्होंने इनके खिलाफ जो बड़ी और शानदार किस्म की कार्रवाई की है, जिसमें गवादर के अंदर नाज़रीन ये 2 फितनाउल हिंदुस्तान के जो कारिंदे हैं ये जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। ये 2 अहम कमांडर थे जिनके पास असलहा, गोला बारूद, नक्शे और बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई हैं, जिनका मकसद जो है वो पाकिस्तान के इस बड़े और अहम तरीन मंसूबे को निशाना बनाना था दहशतगर्दी के जरिए। नाज़रीन इस वक्त दहशतगर्दों की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में मारी भी जा रही है, बहुत बड़ी तादाद वो है जो पकड़ी भी जा रही है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि किसी भी तरीके से भाग जाना चाहते हैं। लेकिन नाज़रीन अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त दहशतगर्दों की बड़ी तादाद बहुत बड़ी तादाद जो है वो मारी भी जा रही है, क्योंकि वहाँ पर भी रेजिस्टेंस जो है वो शुरू हो चुकी है। अफगान तालिबान के लिए मुसाइल बढ़ रहे हैं, लेकिन नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जरी जवान इस वक्त दुश्मन के तमाम तर इरादों को मलियामेट करने के लिए बड़े पैमाने पे कार्रवाइयाँ अंजाम दे रहे हैं। आज जो कार्रवाई गवादर में हुई है इसमें बड़े पैमाने पे तबाही मचाने का इंतहाई घिनौना मंसूबा था जिसको नाकाम बनाया गया है। तो नाज़रीन हमारे वतन अज़ीज़ के जो हमारे बेटे हैं वो हमारी ताकत हैं, वो हमारा हौसला है पूरी पाकिस्तानी कौम का, और हक बनता है कि जब भी हम उनकी बात करें तो उन्हें सलाम जो है वो ज़रूर पेश किया करें, क्योंकि वतन के ये बेटे जब सरहदों पर जागते हैं तो पूरी पाकिस्तानी कौम सुकून और चैन की नींद सोती है, और इन्हीं की हिफाजत की वजह से ही दुश्मन जो है वो पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र से देखने की जुर्रत नहीं करता है। तो नाज़रीन ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में।